हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग के एक धमाकेदार वीडियो में हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो कि सर्किट डायग्राम के सवालों के लिए बहुत परेशान होते हैं, उनको कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो उनके लिए यह वीडियो मैं बहुत ही सबसे सरल एवं आसान तरीके में आपको समझाने के लिए आया हूँ। और इन सवालों से निपटने के लिए नहीं कि सेलों के कॉम्बिनेशन के सवालों से बच्चे बहुत अक्सर परेशान रहते हैं, तो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आपका बहुत प्यारा सॉल्यूशन लाया है। और सेलों के संयोजन में जिन भी सूत्रों की जरूरत पड़ेगी ये दाहिने हाथ पर दाहिने कॉर्नर पर मैंने लिख के रखे हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए सवालों को लगाते हैं। कितने सिंपल सवाल हैं, आज के बाद आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कह रहा कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें दो सेल लगे हुए हैं, एक लगा है 2 वोल्ट का सेल, एक लगा है 4 वोल्ट का सेल। तो जब भी आप कॉम्बिनेशन देखें सेलों का तो हमेशा इस लाइन का ध्यान दें। देखिए, अगर दोनों बैटरियों के धन धन सिरे या ऋण ऋण सिरे जुड़े हों, देखिए ऐसे बड़ा वाला सिरा पॉजिटिव माना जाता है, इसका ही बड़ा वाला सिरा पॉजिटिव। जब दो बैटरियों के दो पॉजिटिव सिरे जुड़े हों तो हम क्या करेंगे, बड़े वोल्टेज से छोटा वोल्टेज घटाएंगे। होता ये है, छोटी वाली बैटरी धन सिरे से धारा निकालेगी इस तरफ और बड़ी वाली बैटरी धन सिरे से निकालेगी। तो जिसकी धारा ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू मतलब जिसके पास ऊर्जा ज्यादा होगी, वही तो धारा प्रवाहित करा पाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि 4 वोल्ट का सेल धारा प्रवाहित करा देगा। तो यह धारा फिर 2 वोल्ट से नहीं निकलेगी, इस 4 वोल्ट से जाएगी, इस 2 वोल्ट में प्रवेश करती हुई और ऐसे जाके तब फिर से इस सेल में आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है? तो मेरी बात को समझिए बेटा, नहीं तो वरना इस सूत्र से आप काम चला लीजिए। ठीक है, अगर दो बैटरियों के धन धन सिरे जुड़े हों या ऋण ऋण सिरे जुड़े हों तो हमेशा ही वोल्टेज को अपन घटाएंगे। ठीक, अब हमें निकालना है प्रत्येक सेल के बीच का विभवांतर। अब यहाँ पे 2 सेलें लगी हैं, तो एक सेल से धारा निकल रही है, मतलब एक सेल डिस्चार्ज हो रही है, मतलब एक सेल क्या कर रही है, किसी प्रतिरोध को धारा भेज रही है। तो एक सेल धारा भेज रही है, ये दूसरी वाली सेल जो है धारा को ले रही है, मतलब सेल में धारा प्रवेश कर रही है। तो दोनों ही केसेस में आपको जो है आपको विभवांतर निकालने हैं, इसका भी विभवांतर, इसका भी विभवांतर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन सर्किट डायग्राम के सवालों को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले धारा ही निकालें। सबसे पहले धारा का मान ज्ञात कर लेंगे तो आपकी पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे पहले धारा निकालिए, और धारा निकालने के लिए धारा का सूत्र है कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। इससे आप आराम से धारा को निकाल सकते हो। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कुल विद्युत वाहक बल, यानी कि ई नेट निकाल लेते हैं। ई नेट कैसे निकालोगे बेटा, 4 में से ये 2 वोल्ट घटाओगे तो 2 वोल्ट बचेगा। अब देखिए, ये वाला प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध, देखो वही धारा पूरे सर्किट में जाएगी, तो जितने भी प्रतिरोध लगे हैं वो सभी श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो 1 ओम, 2 ओम और 5 ओम श्रेणी क्रम में। आर नेट निकाल लीजिए, आर नेट कितना आ जाएगा, 1 ओम, 2 ओम और 5 ओम। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध है सबको जोड़ डालिए, तो 5 2 7 और 1 8 ओम। ठीक है, अब हमारे पास विद्युत वाहक बल आ गया, प्रतिरोध आ गया, तो धारा निकाल लो। तो आई बराबर क्या है, कुल विद्युत वाहक बल यानी कुल वोल्टेज बटे में कुल प्रतिरोध। ई नेट बेटा 2 है और आर नेट है 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बटे में 4 एम्पियर की धारा आ गई। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो 2 वोल्ट की सेल के लिए, तो 2 वोल्ट की सेल तो बेटा आवेशित होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें धारा आएगी, और आवेशित होने के लिए विभवांतर, जब सेल आवेशित हो तो क्या लगाएंगे, V बराबर E प्लस आई आर। तो V बराबर E प्लस आई आर। तो 2 वोल्ट में देखिए, 2 वोल्ट का वोल्टेज है 2 वोल्ट,
यानी ई का मान है 2 वोल्ट। और धारा कितनी है बेटा, धारा यही सब में जाएगी 1/4। और प्रतिरोध कितना है बेटा, 1 ओम है। तो देखिए 2 एकम 2 और 1/4 और 2 चौके 8 और 1 9/4 और 4 का भाग लगाएंगे 2.25 बार 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 इतने वोल्ट आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2 वोल्ट के सेल का विभवांतर आ गया 2.25 वोल्ट। अब हम निकालेंगे 4 वोल्ट का, तो लिख लेंगे 4 वोल्ट की सेल के लिए देखो 4 वोल्ट से धारा निकलेगी, मतलब ये वाला सेल डिस्चार्ज होगा यानी कि निरावेशित होगा। जब सेल निरावेशित होगा तो V बराबर क्या लगाओगे आप, ये कैसा होगा प्यारे बच्चों, निरावेशित। निरावेशित होगा तो सूत्र क्या लगाएंगे, V बराबर E माइनस आई आर। ई का मान रखेंगे 4 और धारा वही सब में, धारा वही 1/4 और आर की वैल्यू इसकी कितनी है बेटा, 2 ओम। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 माइनस 1/2 2 चौके 8 8 में से 1 गया 7/2 या फिर 3.5 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 वोल्ट का वोल्टेज कितना आ गया है। 2 वोल्ट के सिरों का सेल का विभवांतर 2.25 और 4 वोल्ट का विभवांतर 3.5 वोल्ट बचेगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ। ओके, देखिए प्यारे बच्चों एक और धमाकेदार सवाल, देखिए कितना प्यारा सवाल है और इसी कॉम्बिनेशन का ही सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर सवाल बहुत ही सिलेक्टेड लिया गया है आप लोगों के लिए, तो किसी भी सवाल को स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो दिए गए परिपथ में वही है, प्रत्येक सेल के बीच विभवांतर आपको निकालना है। तो सबसे पहले इनकी पोलैरिटी को चेक कर लीजिए। बड़ा सिरा मतलब धन, इसका भी बड़े सिरा धन, देखो धन धन से जुड़ा हुआ है, ऋण ऋण से जुड़ा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, धन सिरा धन से जुड़ा हुआ है और ऋण सिरा ऋण से जुड़ा हुआ है, तो पक्की बात है आपको क्या करना है, बड़े वोल्टेज में से छोटे वोल्टेज को घटा देना है। तो 10 वोल्ट की बैटरी से करंट निकलेगा और इस वाली बैटरी में प्रवेश करेगा, मतलब ये वाली बैटरी डिस्चार्ज होगी और ये वाली बैटरी चार्ज। डिस्चार्ज मतलब आपकी होगी अनावेशित, ठीक है, सॉरी आवेशित होगी, सॉरी निरावेशित होगी। डिस्चार्ज मतलब निरावेशित होगी और ये वाली बैटरी चार्ज मतलब आवेशित होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लो, ई नेट निकाल लो, मतलब उसी सवाल की तरह। तो ई नेट कैसे निकालोगे, 10 माइनस का 2 8 वोल्ट आ गया। चूंकि धारा एक ही धारा जा रही है तो सबका रेजिस्टेंस निकाल लो बेटा, सब श्रेणी क्रम में है तो सबको जोड़ डालो, 2 + 3 + 1 + 2 तो 4 और 4 8 ओम इसका रेजिस्टेंस। तुरंत धारा निकाल लो, तो आई बराबर कैसे निकालोगे, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। ई नेट है 8/8 यानी कि 1 एम्पियर, सभी में 1 एम्पियर की धारा जाएगी। तो हम किसी भी सेल को उठा लो, अच्छा 10 वोल्ट का देख लो, 10 वोल्ट की सेल के लिए चूंकि ये वाली सेल डिस्चार्ज होगी यानी कि होगी निरावेशित, और निरावेशित होगी तो क्या करेंगे, V बराबर E माइनस का आई आर। इस 10 वोल्ट की बैटरी का E कितना है बेटा, 10 है। धारा समय यही है कि 1 एम्पियर और इसका खुद का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध है 2। 10 माइनस 2 एकम 2 कितना आएगा, 8 वोल्ट। लेकिन ये वाली सेल आवेशित होगी क्योंकि इसमें से धारा फ्लो करेगी इसमें, तो लिखेंगे 2 वोल्ट की सेल के लिए। देखिए तो ये वाली सेल कैसे होगी प्यारे बच्चों, आवेशित होगी। आवेशित होगी तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V बराबर E + आई आर। तो इसका विद्युत वाहक बल 2 है, आई का मान तो 1 ही रखेंगे आप लोग,
और इसकी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 1, तो कितना आ जाएगा, एक एक हम एक में जोड़ देंगे, सो 3 वोल्ट इसका वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, वही प्यारा सवाल था, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा सवाल लिखता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, एक और बढ़िया सवाल है, प्यारा सा सवाल देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो संलग्न चित्र में प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, मतलब इसका विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट और इसका 6 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध इसका 3, इसका 2 ओम दिया गया है। तो बिंदुओं ए व बी के बीच का विभवांतर निकालना है आपको। तो ए और बी के बीच का विभवांतर आपको निकालना है, कितना आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ए और बी को देखिए, इस सेल को देखिए, इस सेल को देखिए, ये तीनों ही सेलें जो हैं आपकी समांतर क्रम में लगी हैं। तो या इस सेल का वोल्टेज निकालो आप, चाहे इस सेल का निकालो, जो ही वोल्टेज आएगा वही ए और बी के बीच का विभवांतर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इनकी पोलैरिटी चेक कर लो। जो पॉजिटिव टर्मिनल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों एक सिरे से जुड़े हैं, तो दोनों का वोल्टेज घटेगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, कुल वोल्टेज ई नेट बराबर 12 माइनस का 6, यानी कि 6 वोल्ट बचेगा। ठीक है, अब होगा क्या, 12 वोल्ट की धारा इसमें जाएगी बेटा, यहाँ से धारा निकलेगी, इसमें प्रवेश करेगी, जो धारा इस वाले सेल में वही धारा इसमें, तो दोनों कौन से क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो आर नेट निकाल लीजिए, आर नेट बराबर 3 ओम प्लस 2 ओम, कितना आ जाएगा, 5 ओम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तुरंत धारा निकाल लीजिए, आई बराबर ई नेट अपॉन आर नेट, 6/5, मतलब 1.2 एम्पियर की धारा बहेगी। अगर मैं ऊपर वाले सेल के लिए निकालूं तो वही आंसर सही होगा, वो भी आंसर सही होगा, नीचे के लिए निकालूं तो वो भी। देखिए धारा निकलेगी बड़े सेल से, तो ये वाला सेल डिस्चार्ज होगा, यानी कि निरावेशित होगा। आप किसी भी सेल के लिए निकाल लीजिए, 12 वोल्ट की सेल के लिए, देखिए प्यारे बच्चों 12 वोल्ट की सेल के लिए ये कैसा होगा, निरावेशित, यानी कि डिस्चार्ज होगा। निरावेशित होगा तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ई माइनस का आई आर, और इसका खुद का वोल्टेज 12 वोल्ट है, और धारा समय 1.2 और रेजिस्टेंस का मान 3, 12 माइनस 12 3 36, 3.6, और 12 में से 3.6 घटाओ तो 8.4 वोल्ट आ जाएगा। देखिए ये आंसर तो सही आ गया आपका, ए और बी के बीच का विभवांतर। आप इससे भी निकाल सकते हो अगर चेक करना हो तो, या 6 वोल्ट की सेल के लिए, क्योंकि ये सेल कैसा होगा प्यारे बच्चों, आवेशित होगा, चार्ज होगा। जब ये चार्ज होगा तो सूत्र क्या लगाओगे, V बराबर ई प्लस आई आर, और इसमें ई का मान कितना है, 6 वोल्ट के लिए 6 है, प्लस धारा का मान वही 1 रेजिस्टेंस कितना है 2, यानी कि 6 प्लस 2.4, इनको ऐड कर दें तो 6 और 2 8.4 वोल्ट। देखिए वही मान आया कि नहीं, तो अपन लिख देंगे अतः, मतलब एग्जाम में आप या तो इतना लगा दीजिएगा, इतना लगा पाओ, या दो में से एक पोर्शन को ही लगा देना, अतः लिख देना ए व बी के बीच विभवांतर बराबर 8.4 वोल्ट, और आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से इस प्यारे से सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा सवाल लिखता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, एक और धमाकेदार सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को बिल्कुल ही मिस मत करिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों कितना प्यारा सवाल है, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो निम्न परिपथों ए व बी में, देखो दो परिपथ बने, एक परिपथ ए बना है, एक परिपथ ए बी बना हुआ है। ठीक है, आदर्श अमीटर मतलब ये वाला, और आदर्श वोल्ट मीटर यानी ये एमीटर है, वोल्ट मीटर है, दोनों कंडीशन में इनके पाठ्यांक निकाल लें। ठीक है प्यारे बच्चों, अमीटर मतलब धारा की वैल्यू निकाल ली है, और वोल्ट मतलब
वोल्ट मीटर मतलब कि आपको वोल्टेज का मान निकालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ए कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो ए वाले को सॉल्यूशन देखिए बेटा। सबसे पहले देखो, इसका धन सिरा और इस वाली बैटरी का ऋण सिरा, और इसका ऋण सिरा इसका धन सिरा। देखिए, जब धन ऋण या ऋण धन की स्थिति आए तो हम वोल्टेज को जोड़ते हैं। मतलब होता क्या है कि इस वाले धन सिरे से धारा निकलेगी। देखो, बड़ी वाली बैटरी से निकालोगे धारा, बड़ी वाली बैटरी से धारा जाएगी तो इस ऋण सिरे में प्रवेश कर जाएगी, यानी विरोध नहीं करेगी। ये धारा को आराम से ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से ये सेल फिर से धारा को निकालेगी, मतलब ऐसे धारा का सर्कुलेशन बन जाएगा। ऐसी वाली स्थिति में हम क्या करते हैं, वोल्टेज को जोड़ देते हैं। देखिए, एक का धन एक का ऋण सिरा है, तो अपन लिखेंगे टोटल वोल्टेज कितना आएगा प्यारे बच्चों, बड़े वोल्टेज में से घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, सॉरी, कितना आ जाएगा 15 वोल्ट। कुल प्रतिरोध निकालिए, क्योंकि धारा बनी जाएगी। कुल प्रतिरोध यानी कि दोनों श्रेणी क्रम में, यानी 1 + 1 2 ओम। चलिए धारा निकालिए, आई बराबर वही आई नेट अपॉन आर नेट, यानी 15/2 7.5 एम्पियर। मतलब जो धारा निकलेगी 7.5 एम्पियर की, तो एमीटर का पाठ्यांक कितना आएगा, लिख देंगे एमीटर का पाठ्यांक बराबर 7.5 एम्पियर। लेकिन अभी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालना है। अब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालना है तो जरा ध्यान से देखिए, इस वाले सेल से धारा निकल रही और इस वाले सेल से धारा निकल रही, दोनों ही डिस्चार्ज कर रही है, चार्ज नहीं हो रही है। मतलब इसमें से धारा निकल रही तो इसमें धारा पहुंच रही है, ये सेल चार्ज तो हो रहा है, लेकिन फिर से यहाँ से धारा निकलेगी तो फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो चाहे आप 9 के लिए निकालो, चाहे 6 के लिए, मैंने आपको बता ही दिया था। तो 6 के लिए चेक करना, 6 के लिए निकाल लो। 6 वोल्ट की सेल के लिए, क्योंकि ये कैसी हो रही है, निरावेशित ही होगी। निरावेशित होगी तो सूत्र क्या लगाओगे, V बराबर E माइनस IR। और E का मान 6 के लिए निकाले तो 6 माइनस I का मान आपके पास 7.5, और वोल्ट प्रतिरोध कितना है 1 ओम। मतलब 6 माइनस 7.5 यानी कि नेगेटिव 1.5 वोल्ट। ओ माय गॉड, नेगेटिव मान आ गया। नेगेटिव मान थोड़ी ना होगा, बस अंतर इतना होने वाला है कि इस वाली सेल से धारा निकल रही है जो कि इस वाले सिरे पर, मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल जो है हाई वोल्टेज की चपेट में आ गया, बस ये अंतर होने वाला। तो अपन लिख देंगे क्योंकि 6 वोल्ट की ऋण प्लेट उच्च विभव में है, या उच्च विभव पर है, बस उच्च विभव पर है, अतः V का मान आप 1.5 वोल्ट ही लिख दें, ठीक है। अब देखो, एक सेल से मैंने चेक आपको बता दिया, इससे आप लोग निकाल लेना, ठीक है। सूत्र ही लगाना V बराबर E माइनस IR, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। मैंने A को सॉल्व कर दिया। देखिए सर्किट B को देखो, सर्किट B में देखो, इस वाले सेल का पॉजिटिव, इस वाले सेल का पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव मिल गया तो बड़े वोल्टेज में छोटे वोल्ट को घटाएंगे। E नेट कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, 9 माइनस का 6 यानी कि 3 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। आर नेट कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 ओम। अब जैसे आर नेट आ गया तो आई निकाल लीजिए, आई बराबर ई नेट अपॉन आर नेट। ई नेट की जगह पे 3, आर नेट की जगह पे 2, यानी कि 1.5 एम्पियर। तो हमारे पास जो धारा आ रही है वो बड़े सेल से निकलेगी और इसमें वही धारा प्रवेश करेगी। तो हम लिख देंगे एमीटर का पाठ्यांक बराबर 1.5 एम्पियर। हमें साथ साथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालना है। तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक के लिए चाहे 6 वोल्ट से सॉल्व करो चाहे 9 वोल्ट से। अगर आप 6 वोल्ट को सॉल्व करोगे तो 9 वोल्ट से धारा निकलेगी और 6 वोल्ट में जाएगी, यानी अब ये वाली सेल चार्ज होने लगेगी। तो अपन क्या लिखेंगे, 6 वोल्ट की
6 वोल्ट की सेल के लिए मतलब ये कैसी होगी बेटा, चार्ज मतलब आवेशित होगी। और जब आवेशित होगी सूत्र क्या लगाएंगे, V बराबर E प्लस आई आर। और इस 6 वोल्ट के लिए 6 वोल्ट है और I का मान कितना प्यारा बच्चों, 0.5 और कुछ का रेजिस्टेंस 1 है, तो 6 प्लस 1.5 बोले तो 7.5 वोल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, आप 9 वोल्ट से भी चेक कर सकते हैं क्योंकि ये डिस्चार्ज होगी, तो सूत्र लगा देना V माइनस आई आर, तो भी आपका इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एमीटर का पाठ्यांक और ये किसका पाठ्यांक है प्यारे बच्चों, ये आपके वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है। किसका है ये है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत प्यारा सवाल था, जल्दी से करिए, मैं अगला सवाल लिखता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी सवाल मतलब पहले की कैटेगरी तरह आपका ये सवाल है कि संलग्न चित्र में ए व बी के बीच का विभवांतर निकालना, मतलब ए और बी के बीच का विभवांतर निकालना, मतलब ऊपर वाली ब्रांच का निकालो चाहे नीचे वाली ब्रांच का निकाल लो, किसी ब्रांच का निकाल लीजिए, वहीं आएगा ए और बी के बीच का विभवांतर। सबसे पहले पोलैरिटी देखो, बड़ा सारा यानी कि पॉजिटिव, बड़ा सारा यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव से लगा है, नेगेटिव नेगेटिव से, तो आप सभी जानते हो क्या करेंगे, ई नेट बराबर घटाएंगे बड़े वोल्टेज छोटा, यानी कि 5 वोल्ट में से 2 वोल्ट घटाओगे तो 3 वोल्ट आ जाएगा। आर नेट निकाल लीजिए, क्योंकि बड़ी बैटरी से धारा निकलेगी और सब में धारा वहीं आएगी, तो सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, यानी कि 30 ओम आ गया हमारे पास। इसके बाद देखिए अपन धारा निकाल लीजिए, आई बराबर ई नेट अपॉन आर नेट, ये ई नेट का मान 3/30, 3 एकम 3 मतलब 1/10 एम्पियर आ गई। अब चाहे ऊपर वाली ब्रांच की निकालो चाहे नीचे वाली की, देखो अगर हम ऊपर वाले से निकालेंगे प्यारे बच्चों तो बड़ी वाली सेल से धारा निकलेगी, मतलब ये वाला सेल डिस्चार्ज होगा, और इस वाली सेल में धारा आएगी मतलब ये वाला सेल चार्ज होगा। चाहे ऊपर वाली निकालो चाहे नीचे वाली, दोनों से आंसर सेम आएंगे। मैं दोनों से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए 5 वोल्ट की सेल के लिए, तो 5 वोल्ट की सेल प्यारे बच्चों कैसे होगी, निरावेशित होगी, और निरावेशित होगी तो सूत्र क्या लगाओगे आप लोग, V बराबर E माइनस का आई आर। तो ऊपर की शाखा में E का मान 5 वोल्ट और धारा का मान 1/10 ही रहने वाला है, और जो आंतरिक प्रतिरोध की जगह पे हम 10 ओम का यूज कर लेंगे, 10 में से 10 कट गया आपका, 5 में से 1 गया 4 वोल्ट, या तो ऐसे लगा दीजिए या फिर आप 2 वोल्ट के लिए कर दीजिए, 2 वोल्ट की सेल के लिए, और 2 वोल्ट की सेल में धारा यहाँ से जाएगी बेटा तो ये चार्ज होगा, तो चार्ज होगा तो क्या होगा, यानी कि क्या होगा सारे बच्चों, आवेशित होगा, और आवेशित होगा तो सूत्र क्या लगाते हैं, V बराबर E प्लस का आई आर। तो इस वाली ब्रांच में 2 वोल्ट और धारा का मान कितना है बच्चों, 1/10, और नीचे प्रतिरोध कितना लगा हुआ बेटा 20 का, 10 दूनी 20, 2 + 2 यानी कि 4 वोल्ट। चाहे तो आप ऊपर वाली सेल से लगाओ चाहे नीचे वाली से। ठीक है, समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट सवाल लिखता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, एक और सवाल है आपका, बहुत प्यारा सवाल है जो कि कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आ चुका है। देखिए सवाल को देखिए, ये भी सवाल बहुत प्यारा है, बहुत आराम से लग जाएगा, घबराने का बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले E1 व E2 के मान 2 वोल्ट 4 वोल्ट है, मतलब E1 का जो मान दिया हुआ है वो है 2 वोल्ट और E2 का मान कितना है 4 वोल्ट। अब सबसे पहले देखो 2 बैटरियां लगी हैं, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसका पॉजिटिव टर्मिनल दोनों सेम मिल रहे हैं एक जगह पे। अब दोनों की पोलैरिटी अगर सेम रहती है, इसका धन दोनों एक तार से जुड़े हुए हैं, तो मतलब क्या करेंगे, बड़े वोल्ट में से छोटे वोल्ट को घटा देंगे। अगर हम ई नेट निकाला तो क्या करेंगे,
4 में से 2 घटाएंगे तो 2 वोल्ट बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखो R1 R2 और R3 को देखिए, तीनों जो है बेटा श्रेणी क्रम में, क्योंकि इस बड़े वाले सेल से धारा निकलेगी, सब में वही धारा जाएगी। तो आप R नेट निकालिए। R नेट क्या करोगे, R1 R2 और R को जोड़ दोगे। R1 का मान है 1 ओम, R2 का मान है 2 ओम और R3 का मान मतलब इस R का मान 5, 8 ओम। चलिए धारा निकाल लीजिए, I बराबर E नेट अपॉन R नेट। E नेट का मान 2 और इसका मान है 8। 1/4 एम्पियर की धारा, यानी परिपथ में विद्युत धारा का मान 1/4 एम्पियर कह लीजिए, या फिर 0.25, 4 का भाग में लगा 0.25 एम्पियर। अब देखो पहला पॉइंट देखो, बिंदुओं B और A के बीच का विभवांतर। तो B और A दिख रहा आप लोगों को, ये है B मतलब A और B, यानी इसका विभवांतर निकालना है। और हम जानते हैं कि बड़ी बैटरी है, ये धारा प्रवाहित कराएगी, मतलब ये वाली सेल डिस्चार्ज होगी। तो अपन लिखेंगे A व B के बीच विभवांतर, तो यानी शायद डिस्चार्ज होगी ना, तो डिस्चार्ज के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, B बराबर E माइनस का IR। तो A और B के बीच में सेल का वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट, और धारा तो वही है सब में, 1/4। और आंतरिक प्रतिरोध कितना है प्यारे बच्चों, R2 है, और R2 का मान कितना है, 2 ओम। कितना है, 2, चाहो तो इसमें लिख सकते हो 2 ओम, 2 ओम। तो 2 एकम 2 दूनी 4, यानी कि 4 माइनस का 1/2, 2 चौके 8 में से गया 7/2, यानी कि 3.5 वोल्ट। तो A और B के बीच का विभवांतर 3.5 वोल्ट आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए, A व C के बीच विभवांतर। देखो A और C यहाँ लगा हुआ बेटा, ये वाली सेल, और इस वाली सेल से धारा निकलेगी तो इस वाली सेल में आएगी, मतलब ये वाली सेल कैसी होगी बेटा, चार्ज होगी। तो अपन लिखेंगे A व C के बीच विभवांतर। तो सूत्र क्या लगाएंगे, V बराबर E प्लस का IR। तो इस वाले सेल का वोल्टेज कितना प्यारे बच्चों, 2 वोल्ट, धारा वही आएगी आपकी 1/4, और इसका प्रतिरोध कितना है, R1, और R1 का मान है 1 ओम। रख दीजिए 1 ओम, 2 प्लस 1/4, 2 चौके 8 और 1 9/4, यानी कि 2.25 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, कितना प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो देखे बिना आप जाइएगा ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले 2 सेल जिनके विद्युत वाहक बल E, मतलब 2 सेल ये लगे हैं, इसका E और इसका E समान है, परंतु इनके आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है। इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है। सेलों से एक बाह्य प्रतिरोध R, देखो सेलों से एक बाह्य प्रतिरोध का, और तथा वोल्ट मीटर को चित्रानुसार जोड़ दिया है। ये डायग्राम आपको दिया रहेगा एग्जाम में। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, सबसे पहले तो वोल्ट मीटर जब पाठ्यांक दिया उसकी रीडिंग कितनी है, 0 है, और R का मान है, तो आपको क्या करना है कि R का मान है, ये कैपिटल R है, इसकी वैल्यू आपको R1 व R2 के पदों में क्या होगा ये निकालना है। साथ में आंतरिक प्रतिरोध R2 वाले सेल के सिरों का वोल्टेज, मतलब इस वाले सेल के सिरों का वोल्टेज क्या होगा वो भी आपको फाइंड आउट करना है। देखिए बेटा, देखने में सवाल कठिन है लेकिन है बहुत ही सरल, बिल्कुल नाजुक सवाल है। तो सबसे पहले अपन तरीका वही लगाएंगे जो लगाते चले आ रहे हैं। देखो इस वाले सिर का नेगेटिव और इस वाले का पॉजिटिव, देखो नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे वही कि अगर धन ऋण जुड़ा हुआ तो उनके वोल्टेज को जोड़ लेंगे। तो अगर हम निकालें इसका ई नेट, तो क्या करेंगे, इसका वोल्टेज ई, इसका भी ई, यानी कितना आ जाएगा, 2E आ जाएगा। अब चूंकि इससे धारा निकलेगी तो ऋण नेगेटिव में प्रवेश करेगी, और इसके धन से तो इसके नेगेटिव में प्रवेश करेगी, तो यही धारा तीनों में समान आएगी।
अगर हम इनका आर नेट निकालें तो सभी प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ेगा, यानी R1 प्लस R2 प्लस का R, क्योंकि तीनों के तीनों श्रेणी में रहेंगे। तो तुरंत हम क्या निकाल लेते हैं, धारा का मान। तो धारा कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, आई नेट अपॉन आर नेट। तो ई नेट की जगह पे 2E, तो यहाँ पे R प्लस R2 प्लस का R। तो हम नेट धारा को निकाल चुके हैं। अब देखिए आगे वो ये कह रहा है कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक 0 है, मतलब हम पहले सेल को देखें। देखो पहले सेल के लिए देखिए प्यारे बच्चों, पहले सेल में देखो यहाँ से धारा आ रही है, मतलब ये चार्ज होगा, क्योंकि धन सिरे से धारा आएगी तो ये चार्ज होगा, लेकिन इसके धन सिरे से धारा निकलेगी भी तो ये डिस्चार्ज भी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा लेकिन यहाँ से चार्ज होगा, तो हम कंडीशन लगाएंगे डिस्चार्ज वाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ से धारा निकलेगी बेटा, तो यानी कैसा होगा ये, निरावेशित नहीं, हाँ निरावेशित होगा प्यारे बच्चों। कैसा होगा ये, ठीक है प्यारे बच्चों, निरावेशित होगा। तो निरावेशित की कंडीशन क्या लगाते हैं अपन लोग, तो V बराबर E प्लस का I इंटू आर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए, तो पहले सेल के लिए वोल्टमीटर यानी कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक वो 0 बता रहा है प्यारे बच्चों। कितना बता रहा है आपको, 0 बता रहा है। तो होगा क्या फिर, 1 मिनट में चित्र की थोड़ी सी क्वालिटी चेक कर लूं। ओके सही है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, तो ई की जगह पे अपन क्या रखेंगे, पहले सेल के लिए देखो बेटा, पहले सेल के लिए ई की जगह पे ई प्लस आई की जगह पे रखेंगे अपन लोग 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस का R, और इंटू आर, पहले सेल का प्रतिरोध कितना है, R1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखिए एक काम करते हैं कि इसमें से आप चाहो तो 2E कॉमन ले लो या फिर E कॉमन ले लो। E कॉमन लोगे जहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 प्लस, और E कॉमन लिया तो 2R1 बटे में R1 प्लस R2 प्लस का R। ठीक है, तो ये E 0 में आ जाएगा, ये वाला E आ जाएगा 0 में, तो 0 बराबर 1 प्लस 2R1 बटे में R1 प्लस R2 प्लस का R। ठीक है, आप इस धन वाले एक को इस तरफ लाइए तो माइनस का एक बन जाएगा, तो 2R1 बटे में R1 प्लस R2 प्लस का ये R। ठीक है, यहाँ से कैंची गुणा कर देना, तो देखिए -1 का इसमें गुणा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का R1 माइनस R2 माइनस का R, और 2R1 का 1 में गुणा करेंगे तो 2R1। ठीक है, अब 2R1 को इस तरफ ले आइए और इस वाले R को इस तरफ ले जाइए, माइनस R1 माइनस R2 जिस तरफ लाओगे तो माइनस का हो जाएगा 2R1 इक्वल टू यहाँ पे R आ जाएगा आपका। तो देखिए R1 मतलब R बराबर ये हो जाएगा माइनस का 3R1 और ये हो जाएगा माइनस का R2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास कैपिटल R का मान आ चुका है। अब दूसरे वाले सेल को देखिए बेटा, दूसरे वाले सेल को वो ये कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध R2 वाले सेल के सिरों के बीच का वोल्टेज निकालिए। तो अपन क्या लिखेंगे कि R2 प्रतिरोध वाले सेल का वोल्टेज कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, देखिए ये वाला सेल भी कैसा होगा, देखो यहां से धारा निकलेगी यानी ये चार्ज होगा, यानी आवेशित होगा, आवेशित।
आ बी से तो होगा, आ बी से निरावेशित गलत कर दिया मैंने। डिस्चार्ज होगा, निरावेशित होगा। आई तो मैं भिन्ना क्या करता हूँ, और निरावेशन के लिए भी बराबर ई माइनस का आई आर, माइनस का, सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा करेंगे तो ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से जिस तरफ भेज दो बेटा, आर बराबर 2r1 माइनस r1 माइनस r2, 2r1 में से r बन गया तो r1 माइनस का r2। सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब देखो ये वाला सेल भी डिस्चार्ज होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये भी धारा प्रवाहित करेगा। तो हमें क्या निकालना, वोल्टेज यानी V बराबर में E माइनस का आई आर। तो देखिए इसका वोल्टेज तो आपका E ही है, और I की जगह पे क्या रखेंगे अपन, ये पूरा मान 2E बटे में R1 प्लस R2 प्लस R इंटू, यहाँ पे R की जगह पे R2। ठीक है, आप चाहो तो इनमें से E कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे 1 माइनस का R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस का R, इतना आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर लेना, आगे लासा लेके सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना छोड़ना तो इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा सवाल था, अच्छा सवाल था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये कितना प्यारा सवाल दिया गया है आपके पास। दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, मतलब इसके पास आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। अमीटर के पाठ्यांक की गणना करनी, मतलब इसमें अमीटर में कितनी धारा जा रही है, जबकि कुंजी के जो है खुली है, नंबर 2 बंद है। ठीक है, खुली और बंद का मतलब क्या होता है, देखो प्यारे बच्चों, चित्र में अगर जैसी कुंजी आपको दिख रही है, इस अवस्था में कुंजी खुली मतलब खुली पड़ी हुई है। इस समय बेटा ध्यान रखना, खुली मतलब कि अभी इसको टच नहीं किया गया, इसको बंद नहीं किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहली कंडीशन देखो क्या है, कुंजी जो है खुली है। जैसी कंडीशन आपको दिख रही है इस समय, खुली वाली कंडीशन कहलाती है। मतलब होगा क्या कि धारा यहाँ से जाएगी, 2 भागों में बटेगी। जब धारा इस वाले भाग में जाएगी तो यहाँ तक तो धारा जाएगी, लेकिन यहाँ से जाने का आगे मार्ग नहीं रहेगा, तो पूरी की पूरी धारा लौट के इसी में से पूरी की पूरी धारा निकल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी इस वाले 40 ओम में धारा नहीं जाएगी, सिर्फ इस वाले में धारा जाएगी। ठीक है, तो इस समय पे हमारे पास विद्युत वाहक बल रहेगा 12 वोल्ट और प्रतिरोध का मान रहेगा 40 ओम, और आराम से हम धारा का मान निकाल सकते हैं। आई बराबर ई बटे में आर, और ई का मान 12 बटे में 40, 4 से काट दिए, 4 या 12, 4 से 10 बार, 10 का भाग 3 में लगा दें, 0.3 एम्पियर। यानी कि अब मीटर का पाठ्यांक कितना आएगा, अमीटर का पाठ्यांक मतलब धारा का मान भी होता है, अमीटर का पाठ्यांक बराबर 0.3 एम्पियर। दूसरी कंडीशन देखिए, कुंजी बंद हो, यानी कि इनको क्या करें, आप जोड़ दें। ऐसे जोड़ दिया तो कुंजी क्या हो जाएगी, बंद है। देखिए प्यारे बच्चों, कुंजी बंद कर दी है। जैसे कुंजी को बंद करेंगे तो अब देखिए धारा यहाँ से निकली, 2 भागों में बटेगी, यानी इस वाले मार्ग में भी, इस वाले मार्ग में भी, यानी कि दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में आ जाएंगे, समांतर क्रम में आ जाएंगे। यानी कि अगर हम विद्युत वाहक बल की बात करें तो वो तो 12 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन अगर हम आर निकालें तो 40-40 समांतर क्रम में आएंगे। तो समांतर क्रम के लिए मैंने लिख दिया है कि 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो दोनों का गुणा फिर दोनों का जोड़, यानी कि 40 गुणे 40
तो दोनों को जोड़ दीजिए, 40 + 40 मतलब 4 चौका 1600 बटे में 80 काटिएगा, ये आएगा 20 ओम। 20 ओम आ गया, बस धारा निकाल लीजिए। आई बराबर में ई बटे में आर, ई का मान 12 बटे में 20, 2 से काट गया, 2 छक्के 12, 10 का भाग लगाएंगे 6 में तो 0.6 एम्पियर। अतः अमीटर का जो पाठ्यांक आएगा वो आएगा 0.6 एम्पियर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में मैंने आपको हर संभव सवाल, सेलों के जो कॉम्बिनेशन के जो बेस्ट सवाल बन सकते थे मैंने आपको लगवा दिए हैं। और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, जो आपको नहीं आ रहा हो तो वो भी सवाल मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी जो कि भारी कोचिंगों में पढ़ के मोटी फीस ना दे के नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो ऑनलाइन तरीके से पढ़ सकें और उनका भी उद्धार हो सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तब तक के लिए सबको गुड नाइट, थैंक यू, बाय।